है, उन्हीं का रूप धारण करके समक्ष जाती हूँ। यदि परमात्मा होंगे तो पहचान जाएंगे मुझे, और यदि सामान्य मनुष्य होंगे तो अपनी पत्नी समझकर प्रेम से मेरी ओर दौड़ेंगे। सो तुरंत मां सती ने ये भेष धारण करके मां सीता का जब आगे बढ़ी तो पहले लक्ष्मण जी ने देखा, पहचान तो गए लेकिन कुछ बोला नहीं। लक्ष्मण जी थोड़ा शांत रहे। लक्ष्मण जी ने सोचा हो सकता है भैया भगवान राम की लीला राम जी जाने। उन्होंने मन में सोचा कि मां सती, इनका तो यहाँ कुछ हमारी कथा लीला में नहीं था कोई बात, अचानक से, लेकिन कुछ बोले नहीं कि क्या पता रघुनाथ जी की लीला रघुनाथ। लक्ष्मण जी मां सती को पहचान कर भी, सीता मैया के भेष में थी, पहचान कर भी थोड़ा गंभीर रहे, कुछ नहीं बोले। और जब ही मां सती मां जानकी के भेष में आगे बढ़ी, भगवान राम ने देखा, सो भगवान राम ने दोनों हाथ जोड़े और अपने पिता और अपनी नगरी अयोध्या और अपना नाम का परिचय देते हुए कहा कि हे मैया, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, लेकिन एक बात बताइए, इस वन में आप अकेले कहाँ भटक रही हैं? भोलेनाथ कहाँ है? ये सुनते ही माँ सती समझ गई कि मैंने तो जो छल किया वो श्री रघुनाथ जी ने समझ लिया। घट घट व्यापी सर्वत्र रमन्ते इति रामः, जो सर्वत्र व्याप्त है वो जान गए मेरे इस छल को। मन ही मन प्रणाम करके लौटने लगी। अब जरा ध्यान से इस कथा का आध्यात्मिक अर्थ समझना। मां सती ही जीव है, हम जीव ही मां सती हैं, और भगवान शिव ही शास्त्र और गुरु हैं। जो व्यक्ति अपने शास्त्र और गुरु की बात नहीं मानता वो संसार रूपी वन में भटक जाता है। जैसे मां सती देखो भटक गई, संसार रूपी वन में भटक जाता है, लेकिन रघुनाथ जी की श्री कृपा से वो पुनः मार्ग पर अवश्य पधारता है। मां सती प्रणाम करके जब लौटी तो मन में विचार करने लगी कि मैं जिन्हें समझती थी वैसा तो कुछ नहीं, वो तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा थे। मैंने गलत सोचा। ये सोच ही रहे थे कि तब तक रघुनाथ जी ने एक लीला की। क्या लीला की? जहां भी मां सती देखती थी, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह सीताराम जी सीताराम जी सीताराम जी की झांकी दिखने लगी। अचानक हर जगह ये माया देखकर मां सती ने 2 पल के लिए नेत्र बंद करके बैठ गई। 2 मिनट बाद जब नेत्र खोला तो देखा सब सामान्य था। मां सती पहुंची आगे भगवान शिव के पास। शिव जी ने पूछा परीक्षा लेने गई थी, क्या परीक्षा ली? बस यही मां सती से एक त्रुटि हो गई, असत्य कह दिया। पति पत्नी के जीवन में पहला प्रारंभ दूरी का, समस्या का, परिवार के विघटन का यही होता है कि 2 में से कोई एक या दोनों कोई ना कोई बात आपस में छुपाते हैं या झूठ बोलते हैं। असत्य और झूठ बोलना ही एक बड़े युद्ध, एक बड़े विघटन का प्रारंभ होता है किसी भी मार्ग में। मां सती से जब शिव जी ने पूछा, सती परीक्षा लेने गई थी, सब कुशल तो है? मां सती ने कहा, बाबा आप ऐसे क्यों कह रहे हो? हमारी कुशलता में भला क्या संदेह हो सकता है? शिव जी ने कहा, देखो सती, जो मेरे रघुनाथ जी पर संदेह कर ले उसकी कुशलता में तो संदेह आ ही जाता है। नहीं नहीं प्रभु, परीक्षा लेने गई थी, परीक्षा ली? सती जी ने कहा, नहीं मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। तो क्या किया? कछु परीक्षा लीन गोसाई। तो क्या किया गई थी? कहा कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। हे प्रभु, जैसे आपने रघुनाथ जी को यहाँ से प्रणाम किया, मैं भी गई और नजदीक से बस प्रणाम करके चली आई। कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कछुन परीक्षा लीन गोसाई। शिव जी ने मन में सोचा कि जिस सती को मैंने इतने प्रकार के प्रमाण देकर समझाया था, इतना देर समझाया था, जो सती यहाँ नहीं मानी, परीक्षा लेने गई थी, ऐसी सती भला वहां जाकर बिना परीक्षा लिए कैसे वापस आ सकती? शिव जी को ये बात उचित नहीं लगी, समझ में नहीं आई कि ऐसा नहीं हो सकता। तुरंत शिव जी ने अपने नेत्र बंद की और घट घट व्यापी अंतर्यामी भोलेनाथ सती जो कीन चरित सब जाना। मां सती द्वारा लिया गया मां सीता का भेष धारण करना सब शिव जी जान गए, समझ गए। 2 दुख हुआ। पहला कि मां
सती ने मुझसे झूठ कहा, पहला कष्ट भगवान शिव को। दूसरा, शिव जी के मन में आया कि भगवान राम मेरे इष्ट हैं, मेरे स्वामी हैं, मेरे पिता समान हैं, और माँ जानकी मेरी माता समान है, और मेरी पत्नी ने इस शरीर से, इस तन से मेरी माता का रूप धारण कर लिया, तो अब अपनी जिस शरीर से अपनी माँ का रूप धारण हो चुका हो, उस शरीर को दोबारा अपनी पत्नी रूप में कैसे स्वीकार करूं। विभिन्न प्रकार के मत को मन में ही मंथन करके, और शिव जी ने मन ही मन में संकल्प लिया, प्रतिज्ञा कर ली। क्या? एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि, शिव संकल्प कीन मन माहि, ओ एहि तन सती शिव संकल्प कीन मन माहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। मन ही मन में शिव जी ने संकल्प लिया कि अब इस शरीर से, जिस तन ने मेरी माँ के रूप को धारण किया, उसे अब पत्नी रूप में मैं कैसे स्वीकार करूं। मन ही मन में शिव जी की प्रतिज्ञा हुई कि सती के इस तन, माँ सती के तन को त्यागा, सती माँ को नहीं त्यागा। चौपाई देखो क्या लिखा, यही तन सती भेंट अपना। माँ सती के तन को त्यागा था, माँ सती को नहीं त्यागने की प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि माँ सती को त्यागा होता तो फिर अगले जन्म में यही माँ सती माँ पार्वती के रूप में कैसे स्वीकार किए होते, प्रतिज्ञा टूट न जाती। तो माँ सती के इस तन को त्यागा था, और त्यागा भी कैसे, बताकर नहीं। ये प्रसंग बतलाता है, शास्त्र कहता है कि जीवन में माता हो, पिता हो, पत्नी हो, बेटा हो, बहू हो, मित्र हो, इष्ट हो, पड़ोसी हो, कोई भी संबंधी हो, जिसको राम जी प्रिय ना हो, जिसको धर्म, सत्य, न्याय प्रिय ना हो, ऐसे व्यक्ति को 2 बार, 4 बार, 10 बार, 50 बार समझाओ। अगर तब भी ना माने तो वो कोई हो, माँ भी क्यों ना हो, उसे त्याग दो। पिता भी क्यों ना हो, उसे त्याग दो। बेटा क्यों ना हो, बेटी क्यों ना हो, सगा संबंधी क्यों ना हो, उसे त्याग देना चाहिए। लेकिन पहले नहीं, पहले 150 बार हाथ जोड़ के जैसे हो सके मनाओ। अगर मान जाए तो ठीक है, तब भी अगर सत्य की राह पर ना चले तो वो कोई भी हो, उसे त्याग देना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, जाके प्रियन राम वैदेही, जिसको सत्य ना प्रिय हो, जिसको राम ना प्रिय हो, जाके प्रियन राम वैदेही, तजो ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। वो परम स्नेही क्यों ना हो, लेकिन कोटि बैरी के जैसे उसको त्याग दो। किसको? जाके प्रियन राम वैदेही, तजो ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। गोस्वामी जी से कहा किसी ने, बाबा आप त्यागने के लिए कह रहे हो माता, भाई और पुत्र को, पिता को? अरे किसी ने किया है आज तक ऐसा कि जो धर्म के लिए, भगवान के लिए अपने परिवार को त्याग दिया हो? गोस्वामी जी ने कहा, हाँ। कहा किसने? गोस्वामी जी बतलाते हैं, तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी। पिता ने, प्रहलाद जी ने अपने पिता को त्याग दिया। अंत में यहां तक समझा दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यमात्मनिवेदनम। श्री प्रहलाद जी जब लौटे, हिरण्यकश्यप ने बार बार प्रहलाद जी को, स्वयं को भगवान मानने को कहा, तो अंत में प्रहलाद जी ने ये 9धा भक्ति अपने पिता को श्रीमद् भागवत जी में सुनाई है कि पिताजी, हमारे भगवान की ये 9 प्रकार की भक्ति है। इस 9 में से जो आपको अच्छे लगे आप स्वीकार कर लो, चयन कर लो, और अभी भी भगवान का भजन करो। गए शरण प्रभु राखिए तब अपराध विसार। यहाँ तक समझा दिया। जब नहीं माने हिरण्यकश्यप, तब अंत में अपने पिता को, विभीषण बंधु, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। विभीषण जी ने भाई अपने रावण का त्याग कर दिया। क्या नहीं किया।